हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए अगली डगलिंग डोंट ड्रामा के लास्ट पार्ट पे नजर डालते हैं। जीरो खुद म्यूना से प्यार का इजहार करना चाहता है। वो उसे कहता है कि तुम एक अच्छी और दिल की साफ लड़की हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूँगा और तुम्हारा ख्याल भी रखूँगा। मैं तुमसे कभी झूठ भी नहीं बोलूँगा, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। म्यूना, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? जीरो की सच्ची बातें सुनिए म्यूना सब कुछ याद करने लगती है कि कैसे जीरो ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। कुछ देर बाद वो जीरो को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जब तक तुम ये गुंडागर्दी बदमाशी करना नहीं छोड़ोगे तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि आज के बाद ये सब छोड़ दो, तभी मैं तुम्हारे लव को एक्सेप्ट करूंगी। जीरो आजू बाजू देखता है, अब उसे जवाब देना होगा। वो म्यूना से कहता है कि ठीक है मेरी माँ, मैं आज के बाद सब कुछ छोड़ दूंगा। ये सुन के म्यूना उसे कहती है कि क्या बोला? जोर से बोलो, मुझे कम सुनाई दिया। जीरो कहता है कि मैं नहीं करूँगा आज के बाद कुछ गलत। सब स्टूडेंट्स क्लैपिंग करते हैं। म्यूना जीरो से प्रॉमिस लेती है। जीरो कहता है कि तुम तो डिमांडिंग हो, कितने नखरे करती हो। म्यूना और जीरो तो खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक और भी है जो दुखी नजर आ रहा है। म्यूना ने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं किया। मेंढन बेचारा। रात को म्यूना जीरो को अपने घर ले आती है। जब डैड दोनों को एक साथ देखता है तो पूछता है कि ये क्या है। म्यूना कहती है कि डैड, हम डेट पे जा रहे हैं। खौफनाक बात सुन के डैड घबरा जाता है। वो हैरान है क्योंकि जीरो तो उसकी नज़र में बैड बॉय है। डैड कहता है कि नहीं, ये सच नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। जलील इंसान, मेरी बेटी का हाथ फौरन से छोड़ो। डैड जाके दोनों को अलग करने की कोशिश करता है, पर म्यूना उसका साथ नहीं देती। काफी गरजने के बाद डैड म्यूना से कहता है कि ठीक है नाफरमान औलाद, मेरा असिस्टेंट यानी तुम्हारा भाई तुम दोनों पे नजर रखेगा। अबे जीरो सुन, मेरी बेटी के करीब भी मत आना, मेरी नजर तुम पे रहेगी। नेक्स्ट डे जीरो खुशबू लगा के अच्छे कपड़े पहन के म्यूना को डेट पे ले जाता है। असिस्टेंट भाई उनके साथ है जो उन दोनों को करीब आने नहीं दे रहा। सारा दिन म्यूना और जीरो एंजॉय करते हैं, लेकिन कबाब में हड्डी यानी ब्रदर हर जगह उसके साथ है। खूब मौज मस्ती करने के बाद ब्रदर म्यूना को अपने साथ ले जाता है बर्गर लेने। जीरो खुश है क्योंकि ये पहली बार है कि उसे किसी लड़की से प्यार हुआ है। वो ख्यालों में होता है कि तभी वही कुछ बैड बॉयज आते हैं जो शायद जीरो के पुराने दुश्मन हैं। वो रिवेंज लेने आए हैं उससे। जीरो पूरी कोशिश करता है कि उनके मुंह ना लगे, पर बॉयज उसका पीछा करते हैं, उसे टीज करते हैं। जीरो को म्यूना से किया वादा याद आता है, लेकिन बैड बॉयज उसे मारना शुरू करते हैं। जीरो फाइट बैक नहीं करता, सब मिलके उसे खूब मारते हैं। जीरो बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है तो वो हमें बहुत इंजर्ड दिखाई देता है। प्लावान आके उससे पूछता है कि क्या हुआ था। जीरो कहता है कि कुछ मेरे पुराने दुश्मन आए थे। ये सुन के प्लावान कहता है कि तुम तो अच्छे फाइटर हो, तो फिर तुम उनसे लड़े क्यों नहीं? जीरो कहता है कि कैसे फाइट करता, मैंने तुम्हारी सिस्टर से प्रॉमिस जो किया था। प्लावन कहता है कि ठीक है, मैं फाइट करूंगा उनसे जो तुमसे लड़ने आएगा। जीरो को ये बात अच्छी लगती है। वो हंस ही रहा होता है कि तभी म्यूना वहाँ पे आती है और वो जीरो की हालत देख के समझने लगती है कि ज़रूर इसने फाइटिंग की होगी। वो उसे कहती है कि तुमने तो प्रॉमिस किया था। प्लावन अपनी बहन को बताने की कोशिश करता है, पर म्यूना कुछ नहीं सुनती और वो जीरो पे नाराज होके चली जाती है। रात को जब म्यूना सैड फील कर रही होती है तो तभी जीरो वहीं पे आता है और वो म्यूना से माफ़ी मांगता है। म्यूना कहती है कि मैं तुम्हारी वजह से हर वक्त परेशान रहती हूँ। जीरो कहता है कि मैं कभी भी प्रॉमिस नहीं तोड़ूंगा, मुझ पे भरोसा करो। चलो फिर से एक होते हैं। दूसरी तरफ म्यूना के ब्रदर को थ्रेड मैसेज रिसीव होता है, जिसके बाद वो डर सा जाता है।
नेक्स्ट डे जब मेंटेन और प्लवन रेस्टोरेंट से घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी वही बैड बॉयज आते हैं जिन्होंने जीरो को इंजर्ड किया था। बैड बॉयज अब प्लवन को मारना चाहते हैं। उनको पता चल चुका है कि जीरो जिस लड़की से प्यार करता है ये उसका भाई है। मौका देख के दोनों भागते हैं। जब वो दोनों एक जगह पहुंचते हैं तो मेंटेन कॉल करके जीरो को इन्फॉर्म करता है, पर जब मेंटेन एरिया का जायजा लेने जाता है तो तभी बैड बॉयज आके प्लवन को मारने लगते हैं। मेंटेन भी वहीं आता है। वो प्लवन को सेव करने की कोशिश करता है पर वो लड़ नहीं पाता, वो भी मार खाता है। ये सिलसिला देर तक चलता है। खुशकिस्मती से जीरो वहीं पहुंच जाता है और उन सब से कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मेरे से है, इनको छोड़ दो। जीरो के कहने के बावजूद वो नहीं रुकते। जीरो फाइट तो करना चाहता है लेकिन मसला ये है कि उसने प्रॉमिस किया हुआ है म्यूना से, पर तभी उसे अपने भाई की मौत याद आती है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो प्लवन को सेव करेगा। वो जोश में आके उनको मारना शुरू करता है, एक एक करके उनको निपटाता है, पर शायद देर हो गई है। प्लवन बुरी तरह इंजर्ड हुआ है। म्यूना और डैड रोते हुए उसे ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं। म्यूना डैड से कहती है कि क्यों उन जालिमों ने मेरे भाई को मारा। डैड कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि उस बदमाश जीरो से दूर रहो, अब देख लिया ना इसका अंजाम। उसके बाद म्यूना जाती है पुलिस स्टेशन। जीरो मेंटेन दोनों बाहर आते हैं। म्यूना बिना सोचे समझे जीरो को थप्पड़ दे मारती है और कहती है कि मेरे भाई के साथ तुमने ऐसा क्यों किया। जीरो सॉरी बोलता है पर म्यूना कहती है कि सॉरी को अपने पास रखो, जब से मैं तुमसे मिली हूँ तब से ट्रबल में हूँ, कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे साथ। प्रॉमिस के बावजूद तुम वैसे ही हो जैसे पहले थे। मैंने तुम पे भरोसा किया था लेकिन तुमने वो प्रॉमिस आज तोड़ दिया। सुनो जीरो, आज के बाद हमारी राहें जुदा हैं, हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। ये कह के म्यूना वहाँ से जाने लगती है लेकिन जीरो उसका हाथ पकड़ता है, पर म्यूना उसकी बात सुने बगैर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जीरो दुखी होता है। मेंटेन उसे कहता है कि तुमने उसे सच क्यों नहीं बताया। मैं खुश नहीं हूँ, मैं तुम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग का फायदा नहीं लेना चाहता हूँ। रात को जीरो को म्यूना की याद सताती है। वो उसे कॉल करता है पर म्यूना रिस्पॉन्स नहीं देती। दूसरी तरफ म्यूना रो रही है क्योंकि उसका भाई अभी तक बेहोश है। नेक्स्ट डे जब प्लवन होश में आता है तो म्यूना और डैड खुश होते हैं। म्यूना उसे कहती है कि आज के बाद तुम ट्रबल में नहीं आओगे क्योंकि मैंने जीरो से ब्रेकअप कर लिया, वही जिम्मेदार था। ये सुन के प्लवन शॉक्ड होता है और अपनी सिस्टर से कहता है कि ये तुमने क्या किया, उसी ने तो मेरी जान बचाई। वो सही टाइम पे वहाँ नहीं पहुँचता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। पहले भी यही बैड बॉयज जीरो से लड़े थे लेकिन उसने फाइट बैक नहीं किया क्योंकि उसने तुमसे प्रॉमिस किया था। सच्चाई सुन के म्यूना वहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकती और भागते हुए पहुँचती है जीरो के पास और उसे हक करती है। जीरो उसे कहता है कि तुम सही थी, मैं ट्रबल मेकर हूँ, तुम मेरे बिना ही सही हो। म्यूना कहती है कि मैं गलत थी, मुझे माफ़ करो, चाहे तुम पे जितना भी बुरा वक्त आए मैं अब से तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलके प्रॉब्लम को फेस करेंगे। जीरो, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। ये सुन के जीरो खुश होता है और उसे कहता है कि पागल, मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि प्यार का इजहार करना मर्दों का काम है। म्यूना और जीरो की गलत फहमियाँ दूर होने के बाद एक रात सब मिलके म्यूना का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मेंटेन ओजोन भी वहीं पे मौजूद हैं, सब के सब खुश हैं। मेंटेन और ओजोन दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। म्यूना और जीरो की लव स्टोरी कंप्लीट हो गई है। इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है, किसी का दिल नहीं टूटा। हाँ, अगर स्कूल 2015 का डायरेक्टर होता तो पता नहीं क्या होता। कमेंट करके बताएं कि आप सबको इस ड्रामे की स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर ड्रामास एक्सप्लेनेशन वीडियोस।